नेम ऑफ द पोम इज गोल्डन चेन, और ये लिखी है हेलेन राइस ने। ठीक है, फाइन। दिख रहा है आपको बेटा स्क्रीन पे? स्क्रीन पे दिख रहा है अनुष्का, श्रुति? यस मैम। यस मैम, दिख रहे हैं। अगर हम इस पोम को देखते हैं, इट्स रिटन बाय हेलेन राइस। ये एक अर्ली 20th सेंचुरी की, शी वाज अ पोएटेस। ठीक है, ये अपने जीवन काल में, मतलब व्हेन शी वाज अलाइव, व्हेन शी वाज राइटिंग दीज पोम्स, शी वाज नॉट फेमस एट ऑल, बट उनकी डेथ के बाद जो है, उनके जाने के बाद संसार से, फिर उनकी ये पोम सारी जो है पब्लिश हुई थी, एंड इट बिकेम क्वाइट फेमस ऑल्सो। इनकी खासियत ये है कि जितनी भी पोम्स उन्होंने ऐसी लिखी है ना, हेलेन राइस ने, दे आर ऑल बेस्ड ऑन होप, केयर, पीस, लव, ट्रस्ट, ऐसी ऐसे इश्यूज के ऊपर उन्होंने लिखा है। और इसी से रिलेटेड आज हम ये वाली पोम कर रहे हैं, गोल्डन चेन। व्हेन वी लुक एट दिस वर्ड गोल्डन चेन, ठीक है, आपके दिमाग में क्या चीज आती है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? एनीबॉडी? हर्षिदा? सोने की चेन मैम। सोने की चेन। बट सोने की चेन यहाँ पे किसको बोला है? द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द पोम इज फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन। अगर हम, अब आप सबके पास फ्रेंड्स हैं, यू ऑल हैव फ्रेंड्स, यस मैम। यस मैम। ठीक है, एंड यू लाइक योर फ्रेंड्स, ठीक है, आपने उनसे फ्रेंडशिप क्यों करी? मतलब यू हैव बीन सिलेक्टिव, जब आपने सबके साथ तो दोस्ती नहीं करी, बात आप सबसे करते होंगे, लेकिन आपने दोस्ती कुछ लोगों से करी। ऐसी क्या चीज थी जो आपको, जो आपने सिर्फ कुछ ही लोगों से अपनी दोस्ती बढ़ाई? देयर मस्ट हैव बीन सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन, ट्रस्ट, कुछ तो होगा जो आपने एक अपने दोस्त को चुना। यस मैम, मैंने। हाँ, तो क्यों चुना आपने? एक ही पर्टिकुलर या एक से थोड़े ज्यादा फ्रेंड्स को क्यों चुना? तो मैम, मैं एक बार मुसीबत में था, तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला मुझको पैसे की जरूरत है, तो फ्रेंड्स ने दे दिए। कुछ फ्रेंड्स ने दे दिए और कुछ ने कहा आज के भी पैसे तो नहीं नहीं मेरे पास, ऐसा बोला। तो मैंने ऐसा सोचा कि जो अपने को मदद करता है वही अच्छा दोस्त होता है। हाँ, तो हम यहाँ से आए, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हम बोलते हैं ना कि जरूरत के समय पे अगर कोई हमारे काम आता है तो हमारा वो फ्रेंड होता है। एक तो ये बात हुई, आदम शेख, वेरी गुड। एनी अदर चाइल्ड? क्या चीज है जो आप एक दोस्ती किसी एक पर्टिकुलर इंसान से बढ़ाते हो? मैम जैसे कि फ्रेंडशिप में दोनों ने भी एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। नहीं, वो तो आदम शेख ने बोला। अदर देन हेल्पिंग ईच अदर, व्हाट इज द अदर थिंग दैट यू एक्चुअली लुक इनटू योर फ्रेंड? मतलब तुम एक किसी से दोस्ती बनाने के लिए आप पहले कुछ सोचते तो हो ना, मतलब ऐसे थोड़ी ना हर एक से दोस्ती बना लेते हो। मैम मैं बता, हाँ बताओ हर्षिता बेटा, या प्लीज गो अहेड। उसमें हम गुड हैबिट देखते हैं। ओके, वी कैन रिमूव द वर्ड गुड फ्रॉम हेयर, ओके, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है हमारी हैबिट्स अच्छी हैं इसीलिए हम एक अच्छे को ही देखते हैं, हो सकता है, बट हम हैबिट्स की बात करते हैं, चॉइसेस की बात करते हैं, है ना। वैसे तो दो इंसान के कभी भी चॉइसेस मिलते नहीं है, ठीक है, इट विल ऑलवेज डिफर, बट हम जब भी कोई दोस्त बनाते हैं ना बेटा, तो हम हमेशा एक अपने जैसा, एक मिरर इमेज, एक हम अपने जैसा इंसान को ढूंढते हैं, ठीक है। और अगर हमें उसको लगता है कि हाँ हमारी, हम उसके संगति में हम बहुत कंफर्टेबल हैं और हम अपनी बात उसके सामने रख सकते हैं, वो हमें समझता है, ठीक है ना। अगर वो हमें नहीं समझेगा, हमसे झगड़ा करेगा, तो हमारी दोस्ती नहीं होगी ना। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर सा प्रोवर्ब है इंग्लिश में, जिसे कहते हैं हम, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। क्या बोला मैंने? बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे जो बर्ड्स होती हैं, आपने हमेशा देखा, आपने कभी देखा है स्पैरो को क्रो की झुंड में बैठते हुए, या पिजन्स को ये क्रो को पिजन्स के साथ बैठते हुए? अगर एक झुंड है उनका, अगर आप बहुत सारी चिड़िया देखती हो एक प्रकार की, तो क्या वहां पे आके एक कौवा बैठ जाता है?
अभी नो मैम। या अगर कौवे का झुंड है तो वहां जाकर एक कबूतर बैठ जाएगा? नो मैम। नहीं। नहीं बैठेगा, है ना। तो हमेशा आप देखते हो शेर शेर के साथ ही रहता है, उसी झुंड में रहता है, पीकॉक पीकॉक के साथ ही रहते हैं, है ना। पिजन्स आप देखते हो इतने सारे झुंड में कहीं कहीं बैठे होते हैं पॉकेट्स में, तो आप वो सारे पिजन्स एक ही जगह जाके बैठते हैं। तो वहीं से शायद ये एक प्रोवर्ब उठाया गया, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, कि एक जैसी चिड़ियां जो है एक साथ उड़ती हैं, वो एक ही जगह रहती हैं। तो हम हमेशा बेटा, आदम शेख, हर्षदा, अब हम हमेशा एक ऐसे फ्रेंड को चुनते हैं जो हमारे जैसा ही होता है, ठीक है ना। तभी हम उसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, तभी हम उसके साथ अपनी सीक्रेट शेयर कर लेते हैं, है ना। वी शेयर अ बॉन्ड, एक तरह से एक बॉन्डिंग हो जाती है हमारी बहुत जबरदस्त। तो आप मेरी बात से अग्री करते हो? यस मैम। राइट। अभी फ्रेंडशिप वर्ड, फ्रेंड तो वर्ड नाउन हुआ, व्हाट इज फ्रेंडशिप? ये कौन सा नाउन है? ये कौन सा नाउन है फ्रेंडशिप? मैंने आपको, इफ यू रिमेम्बर, एक दिन हम लोग वी वर डूइंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, याद है हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर रहे थे, और मैंने ये कहा था कि आपको एक लाइन दी थी, लुक एट द, और मैंने कहा था अगर आप लुक एट द में कोई वर्ड फिट होता है तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, भूल गए हो आप लोग? नो मैम, याद है। याद है? तो लुक एट द करके अगर कोई वर्ड उसमें उस लाइन में बैठ जाता है, जैसे हम लुक एट दी फ्रेंडशिप बोल रहे हैं, तो हमारा फ्रेंडशिप क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा वर्ड? ग्रामर का कौन सा वो है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैंने आपको ये ट्रिक बोली थी कि आप किसी भी वर्ड को ये जानना कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है, तो आप लुक एट द करके वो वर्ड वहां पे फिट करके देखो। अगर तो वो वहां पे फिट बैठता है ना, आराम से, तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ट्रीट करते हो। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, राइट। तो फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती जो है हमारी, इट्स लाइक अ गोल्डन चेन। अब अनुष्का, वुड यू लाइक टू रीड दीज फर्स्ट 4 लाइन्स क्विकली? Yes, ma'am. ओके, Friendship is a golden chain. The links our friends so dear, and like a rare and precious jewel. ज्वेल, Its jewel, it its tree treasure more each year. मोर ईच ईयर। नाउ आपको 4 लाइनों में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर मैं इसके बाद आपको एक शीट पे लेके जाऊंगी। व्हाट इज अ गोल्डन चेन? गोल्डन चेन क्या होती है? यू हैव सीन, सोने की जैसे चेन होती है गले में। अभी मैं, इससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसकी एक फोटो रखी हुई है यहाँ पर। यस, आपको ये दिख रही है? मैं अभी इसको फुल्ली वो नहीं कर रही हूँ। ये आपको दिख रही है बेटा चेन स्क्रीन पे अपने? ये चेन दिख रही है बच्चे? यस मैम। Ma'am. दिख रही है ना? तो एक सेकेंड, मैं ढंग से इसको दिखा रही हूँ। सो दिस इज दी गोल्डन, आप मेरा आप कर्सर देख रहे हो घूमते हुए? दिख रहा है आपको बेटा? ऐसे मैं कर्सर घुमा रही हूँ। Yes, हाँ ma'am. जी। ओके, सो आप चेन में देखते हो, ये इनको क्या कहते हैं? ये जितने लूप्स बने हुए हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे लूप्स बने हुए हैं, लिंक्स बने हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? जैसे ये आपस में जुड़ी हुई हैं, ये लूप्स जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? Yes, ma'am. है ना। तो हमारी जो दोस्ती है, इट इज लाइक दिस गोल्डन चेन। ये इस सोने की चेन की जैसी है। इसके सारे जितने भी वो हैं लूप्स हैं, ये देखो आपस में कैसे एंटेंगल्ड है, कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो दोस्ती हमारे बिल्कुल ऐसी है। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, वापस आ रही हूँ आपके पोम की तरफ। एक मिनट।
राइट, मैं वापस आपकी किताब पे जा रही हूँ। हाँ जी, तो वो यही बोल रहे हैं कि हमारी जो दोस्ती है, द फ्रेंडशिप है, इट इज लाइक अ गोल्डन चेन, कि द लिंक्स आर फ्रेंड्स सो डियर। हमारे जो ये लिंक्स हैं, जो ये लूप्स हैं, जो अंदर आपको मैंने दिखाई, वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमारी दोस्ती भी बिल्कुल ऐसी ही है। एंड लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस जूल, हमारी जो, जैसे कोई ज्वेलरी होती है, कोई एक आभूषण होता है जो हम पहनते हैं, चाहे गले में, कान में, जो भी है, इट इज जैसे वो हमें बहुत प्रिय होता है, ठीक है ना, रेयर होता है, प्रिय होता है। हम उसको अलग तो नहीं करते हैं, हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हम कहते हैं ना बहुत कीमती है, ये हम गुमना नहीं चाहिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बेटा, यस मैम, है बोलते ना। हैं। इसी हमारी दोस्ती है, इट इज ट्रेजर्ड मोर ईच ईयर। और हर साल ये नहीं कि आज इस साल हमने इसको बहुत, हमने इसको एक इसकी वैल्यू समझी और अगले साल हम उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, हम उसको कहीं भी पटक देंगे, ऐसे तो नहीं होता है। तो हर साल इसकी वैल्यू जो है बढ़ती ही है। जैसे किसी सोने की चीज को आप आज खरीदते हो और 10 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे ही मेरी दोस्ती जो है हमारी जो दोस्ती है वो भी, उसकी वैल्यू बढ़ती है। जितनी पुरानी दोस्ती होती है वो उतनी ही गहरी होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। अब हम यस नेक्स्ट 4 मैम। लाइंस पे हर्षिता, हर्षिता प्लीज क्विकली रीड नेक्स्ट 4 लाइंस। सॉरी, मेरा गला खराब है बेटा, यहाँ से पढ़ेंगे आप। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा। It's countenance. टीचर Class, ये क्या it's class, scar together firmly, firmly with a love that's deep and true, true, and it's rich with happy memories, memory memories. and found recollection too. या सो क्लैस्प्ड का क्या मतलब होता है बेटा, आपके यहाँ पे दिया हुआ भी है, इट इज क्लैस्प्ड। मैं ऐसे करती हूँ, इट इज हेल्ड टाइटली। आपस में हम एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। आप अपने दोस्त को खोना तो नहीं चाहते हो, नहीं चाहते No, हो ना, है ना, और नो ना ही मैम। अपनी दोस्ती खत्म करना चाहते हो। तो इट इज क्लैस्प्ड टुगेदर। अब उसको पकड़ के रखने के लिए, अपने दोस्ती को बरकरार रखने के लिए हमें क्या चाहिए, कह रहे कि विद अ लव दैट इज डीप एंड ट्रू। इट इज आवर लव एंड ट्रस्ट। हमारा ये प्यार है आपसी, और हमारा भरोसा है एक दूसरे में, जो कि हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हम अलग नहीं होते हैं, ठीक है। किसी भी गोल्डन चेन की तरह हम जुड़े रहते हैं। और वो क्या चीज हमें जोड़ के रखती है, इट इज द लव एंड ट्रस्ट, ठीक है। एंड इट्स रिच विद हैप्पी मेमोरीज। और हम एक दूसरे की संगति में, व्हेन वी आर स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, तो देयर आर सम हैप्पी मेमोरीज एंड मोमेंट्स। हमारी अच्छी यादें होती हैं अपने दोस्त के साथ, है ना, होती हैं कि नहीं होती हैं। तो हम, एंड फॉर्म रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन का मतलब है वो मेमोरीज, वो समय जो हमने एक दूसरे के साथ बिताया होता है, वो हमारे दिमाग में समाया हुआ होता है। एंड दोज रिकलेक्शंस, दोज मेमोरीज कीप अस टुगेदर। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम कभी भी अलग नहीं होते, राइट। हम कभी भी अलग नहीं होते हमारे। अब एक बात बताओ, अगर आप 10 साल बाद, सपोज आप अपने किसी फ्रेंड को नहीं मिल पाते हो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू मीट योर फ्रेंड, राइट, एंड आफ्टर अ ब्रेक और आफ्टर एन इंटरवल ऑफ अ फ्यू इयर्स आप मिलते हो, बाय चांस भी मिलते हो, या बाय आई मीन डिसाइड करके कहीं भी एट अ पर्टिकुलर प्लेस व्हेन यू मीट, तो आप कितने एक्साइटेड होते हैं अपने फ्रेंड को मिलकर। क्या आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है अगर आप फिजिकली अलग अलग होते हो? No, ma'am.
होती है ना, यू आर स्टिल इन टच। और अब तो इतने सोशल मीडियाज के वो आ गए हैं कि हम लोग एक दूसरे के टच में रहते हैं, है ना, रहते हैं ना। तो हम एक अपनी दोस्ती को तो नहीं खत्म करते हैं दूर रहने से। तो हमारी फॉन्ड मेमोरीज है, क्योंकि हमने वो समय बिताया होता है एक दूसरे के साथ जो हमें जोड़ के रखता है। और हम याद करते हैं ना, हंसते हैं कि उस समय हमने ये किया था, उस समय हमने वो किया था, राइट। तो इतना समझ आ गया। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द स्टैंजा। I think Shruti can read. Shruti, unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा। Time can't destroy its beauty, for as long memories live, years can't earn the pleasure that the joy friendship given. या तो यहाँ पर हमने बात करी है टाइम की, समय की, ठीक है। हम कहते हैं ना कि समय के साथ कोई चीज हम भूल जाते हैं, बट एक्चुअली में दोस्ती तो हम समय के साथ नहीं भूलते हैं ना। इट कैन नॉट इरेज आवर मेमोरी, इट कैन नॉट इरेज द प्लेजर दैट वी हैड सॉट इन ईच अदर्स कंपनी। हमने जो एक दूसरे के साथ समय बिताया होता है ना बेटा, उसके साथ जो हमारी यादें जुड़ी होती हैं, वो यादें तो हम नहीं भूल सकते। सो हाउ कैन वी फॉरगेट ईच अदर। तो वो कहते हैं कि टाइम कैन नॉट, अगर समय बीत भी जाता है तो भी हम वो उसकी खूबसूरती को, जैसे आप एक अभी लेट्स टेक द गोल्डन चेन, हमने उसने फ्रेंडशिप को गोल्डन चेन बोला, इट्स अ मेटाफोर, है ना। उसने मेटाफोरिकली बोला कि जो हमारी जो दोस्ती है इट्स लाइक अ गोल्डन चेन, सोने की चेन की तरह। जैसे एक सोने की चेन की वैल्यू हर साल बढ़ती है, जो भी मैंने डिस्कस किया, वैसे ही क्या सोने की खूबसूरती, चमक क्या समय के साथ खत्म हो जाती है? No, ma'am. नहीं होती है ना, वो तो वैसी की वैसी रहती है, चाहे आप उसको पानी में रखो, चाहे आप वैसे कैसे भी रखो। तो जो दोस्ती है वो कह रहा है कि टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी। समय जो है हमारी इस दोस्ती की जो खूबसूरती है उसको खत्म नहीं कर सकता। इट इज दैट रेयर, ठीक है। फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लिव्स, जब तक हम एक दूसरे को याद करते रहते हैं, चाहे हम अलग हो जाएं, दूर हो जाएं, लेकिन जब तक हमारी यादों में हम एक दूसरे के बसे हुए हैं, हमारे समय जो है हमारी दोस्ती को की खूबसूरती को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। years कैन नॉट इरेज द प्लेजर, जो हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया होता है, उसकी जो हमने प्लेजर, जो हमें खुशी मिली थी, उसको भी समय जो है नष्ट नहीं कर सकता। दैट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स, वो सब खुशी जो हमारी दोस्ती ने हमें एक दूसरे को दी, ठीक है। तो यहाँ पर वो समय की बात कर रहा है कि समय हमारी फ्रेंडशिप की ब्यूटी को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता, राइट। इतना समझ आ गया बेटा। फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट। अभी इसको कौन रीड करेगा? प्रीति इज नॉट देयर टुडे। No, ma'am. ओके, राइट। आदम शेख आप पढ़ो। फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट। Yes, ma'am. For friendship is a precious gift प्राइसलेस that can't be beget or sold, नॉट और but, सोल, but to have an endearing friend is अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड, understanding friend is वर्थ worth आर मोर गोल्ड। far merry than gold. मेरे बच्चे, फार मोर देन गोल्ड, राइट। अब आप यहाँ पे एक मिनट थांबा, रुक जाओ। अब आप ये देख रहे हो कि मैंने आपकी इस कविता में 3 शब्दों को, नॉट शब्द, आई कैन से फ्रेजेस हैं ये। गोल्डन चेन समझ लो, प्रेशियस ज्वेल समझ लो, प्राइसलेस गिफ्ट। नाउ गिफ्ट, ज्वेल एंड चेन, इनके पहले मैंने सारे वो एडजेक्टिव लगा कर रखे हैं। अभी आप ये बताओ कि मैंने 3 चीजों से फ्रेंडशिप को, यहाँ पर जो कंपैरिजन पोएटिस ने किया वो उसको मैंने हाईलाइट किया कि पहले उसने बोला कि जो दोस्ती है इट इज लाइक अ गोल्डन चेन, कि जैसे कि वो चेन आपस में जुड़ी होते हैं, उसके लूप्स, उसके लिंक्स जुड़े हुए होते हैं, है ना, वैसे ही हमारी दोस्ती जुड़ी होती है, हम कभी भी अलग नहीं होते। फिर उसने कहा वो एक बहुत ही कीमती ज्वेलरी की तरह है। इट इज दैट ज्वेलरी जो कि जिसकी की कीमत बढ़ती है समय के साथ, घटती नहीं है।
ठीक है, 2 चीजें समझ आ गई। अब तीसरी चीज उसने बोला इट्स अ प्राइसलेस गिफ्ट। कैसा गिफ्ट? प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं है। अब आप कोई भी चीज, मटेरियल चीज, आप अगर आप खरीदते हो या बेचते हो या जो भी है, तो उसका एक कीमत होती है बेटा। Yes, उसकी ma'am. होती है ना, और हर चीज की कीमत होती है। आप कोई भी मटेरियल चीज खरीदो या उसको वापस बेचो तो उसकी एक कीमत होती है। लेकिन ये वो कहता है एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसा हमारा तोहफा है, इनाम है, whatever, कि जिसका की कोई भी कीमत नहीं है। इट कैन नीदर बी बॉट नॉर सोल्ड। ये बॉट खरीदना एंड सोल्ड बेचना, ये ऑपोजिट्स हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं ऑपोजिट्स। बॉट एंड सोल्ड आपके एक ही लाइन में आ रहे हैं बेटा। मैं इन 2 शब्दों की बात कर रही हूँ। Yes, ma'am. ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ जब ऑपोजिट्स एक ही लाइन में आते हैं? जब Expression. नहीं बेटा, एलिट्रेशन कैसे होगा? एलिट्रेशन में तो जो लेटर है वो एक ही लाइन में रिपीट होता है। फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विल बी रिपीटेड इन द सेम लाइन, तब उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। ये भी ए से शुरू होता है, बट बॉट और सोल्ड जब 2 ऑपोजिट्स है ना, विपरीत शब्द जब हम एक ही लाइन में डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ये कविता का कौन सा गहना है? एंटीथेसिस आपने पढ़ा था, मैंने कहा था जब हम ऑपोजिट्स को एक ही लाइन में डालते हैं पोम की, एंटीथेसिस किया था ना। Yes, ma'am. एंटीथेसिस का मतलब, प्लीज बेटा भूलो मत, एंटीथेसिस का मतलब होता है कि जब 2 शब्द जो कि आपस में, विच आर ऑपोजिट्स, जो विपरीत हैं, ठीक है। आप विपरीत शब्द करते हो कि नहीं करते हो अपने स्कूल में? करते हो ना? Yes, ma'am. है ना बेटा, हिंदी में किए होंगे आपने या शायद मराठी में भी किए होंगे, लैंग्वेज में। तो आपने जो 2 शब्द आपस में ऑपोजिट्स होते हैं तब हम, और वो एक ही लाइन में आते हैं कभी भी कविता के, तो हम उसको एंटीथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैन यू रिपीट दैट? क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? Antithesis. या प्लीज आप कहीं पे नोट कर लो या अपनी किताब के अंदर, मैंने जैसे कहा पेंसिल्स हाथ में रखा करो, उसको अंडरलाइन करके वहां पे लिख लो, ठीक है। वैसे मैं आपको जो भी रिसोर्स मटेरियल अब इसके बाद शेयर करूंगी उसमें है। बट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड इज वर्थ मोर देन अ गोल्ड। अब वो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है। वो कह रहा है, पहले तो उसने कहा क्या कि दोस्ती एक सोने की चेन की तरह है, लेकिन इन 2 लाइनों में वो क्या कह रहा है, क्या कह रही है कवित्री, पोइटस क्या कह रही है कि नहीं, वो तो सोने से भी बढ़कर है। जो दोस्ती है हमारी वो सोने से भी बढ़कर। अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड मिलता है, ऐसा फ्रेंड जो आपको समझता है, आपकी परेशानियों में आपका साथ देता है, जैसे आदम शेख ने बोला, ठीक है, आपके दुख दर्द को, आपकी खुशियों में भी शामिल होता है, वो ही पार्टिसिपेट्स और शी पार्टिसिपेट्स, तो वो जो है आपका ऐसा अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड जो होता है, ही इज वर्थ फार मोर देन गोल्ड। वो सोने से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, उसकी कीमत सोने से भी बढ़कर है। तो आपने देखा जैसे शुरू में बोला कि इट इज लाइक अ गोल्डन चेन, और व्हेन द पोम प्रोग्रेसेस, जैसे वो आगे बढ़ती है कविता, तो टुवर्ड्स द क्लोजिंग लाइन वो क्या कह रहे हैं कि वो नहीं, वो तो सोने से भी बढ़कर है। समझ गए मेरे बच्चे? And with this we come to the last 4 lines of the stanza. ये कौन पढ़ेगा? Who will try to read? Anushka. अनुष्का पढ़ लो, right? Yes, ma'am. And the golden chain of friendship is a strong and blessed tie, binding kinder hearts together as Kindred. Anushka, it's kindred. बताती हूँ kindred. Yes, ma'am. Hearts together as the year go passing by.
वेरी गुड, ठीक है। सो एंड द गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेस्ड टाई। ये जो हमारी दोस्ती है, ये किसी भी वही गोल्डन चेन जिसकी बात उसने शुरू में की कि फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन, यहाँ पर उसने बोला एंड द गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। यहाँ पे मतलब हिंदी में हुआ इसका कि गोल्डन चेन रूपी दोस्ती, सोने की चेन जैसी रूपी दोस्ती, इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेस्ड टाई, कि जिसके पास ऐसी दोस्ती होती है, जैसी दोस्ती उसने पूरे कविता में डिस्क्राइब की है, ऐसी दोस्ती अगर किसी के पास है, यदि है, तो इट इज लाइक यू आर ब्लेस्ड। भगवान ने तुमको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया हुआ है अगर तुम्हारे पास एक ऐसा दोस्त है। बाइंडिंग किंड्रेड हार्ट्स, बेटा किंड्रेड का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि बिल्कुल जिनका कि आपके जैसा ही व्यवहार हो, विचार हो, ठीक है, कैरेक्टर हो, बिल्कुल आप जैसा हो, ठीक है। सिमिलर कैरेक्टर्स, क्या बोलते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स। जैसे आपके कोई दोस्त है, उसकी नेचर आपके जैसी ही है, और आपके पेरेंट्स बोलते हैं अरे तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे लगते हो, होता है ना, कई बार होता है, राइट। तो Yes. इसको हम, इट्स नॉट काइंड, इट इज किंडरेड। किंडरेड हार्ट्स का मतलब जिनकी की स्पिरिट्स, जिनकी की व्यवहार, विचार, सब कुछ जो है बिल्कुल एक जैसा हो, एज द ईयर्स गो पासिंग बाय। तो अगर आपका आपके ऐसा दोस्त है आपके पास जो कि बिल्कुल आप जैसा है, और वो आपकी मतलब वो जैसे उसने डिस्क्राइब किया है कि वैल्यूएबल है आपके लिए, बहुत, वो आपके लिए मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो तो एक ऐसा है कि वो तो बहुमूल्य है आपके लिए, ठीक है ना। वो आपका ऐसा दोस्त आपके लिए बहुमूल्य है, ठीक है। तो पूरी कविता में 3 चीजों से कंपैरिजन किया है। वन इज गोल्डन चेन, देन इट इज प्रेशियस ज्वेल, एंड देन इट इज प्राइसलेस गिफ्ट। किन 3 चीजों से किया है? Golden chain, precious jewel, एंड priceless gift. ठीक है। और तीनों को प्लीज अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए। इसी के साथ हम लोग वी आर कमिंग टू दी बैक एक्सरसाइज। ये वाली एक्सरसाइज में पहले में तो इट्स जस्ट लाइक अ गेम, कि आपको पता है एक्रोस्टिक्स क्या होते हैं, कि एक्रोनिम्स क्या होते हैं, कि कोई भी एक वर्ड उठा लेते हो, उसका पहला वर्ड, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिया रितेश, आपके फ्रेंड का क्या नाम है? कोई भी अपने फ्रेंड का नाम ले लो। आदम शेख, आप अपने किसी फ्रेंड का नाम लो। यस मैम। हाँ, कोई भी फ्रेंड का नाम बताओ। ओजस। ओजस, ओके। तो ओजस की क्या स्पेलिंग होती है? ओजस की क्या स्पेलिंग? OJAS। OJAS। तो आप OJAS को, जैसे यहाँ पे इन्होंने रितेश लिखा है, RITESH, ऐसी आप OJAS लिख लोगे। तो आप ओ से उसको कैसे, क्या मानते हो आप? कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है जो आप उसके लिए यूज कर सकते हो? विशेषण, विशेषण ही बोलते हैं ना, या विशेष्य बोलते हैं एडजेक्टिव को हिंदी में? विशेषण। विशेषण। ठीक है। तो आप ऐसा कौन सा विशेषण यूज कर सकते हो जो कि ओ से स्टार्ट होता है, फिर जे से, फिर ए से, और फिर एस से? जैसे उन्होंने आर, रितेश का आर लिखा और रिलायबल लिख दिया। आर फॉर रिलायबल, मतलब भरोसेमंद, कि जिसके आप भरोसा कर सकते हो। इंस्पायरिंग, आई से इंस्पायर, जो तुम्हें इंस्पायर करता है ना, आपको किसी बात को, किस कार्य को करने में आपको इंस्पायर करेगा। ट्रस्टवर्दी है, जिससे आप भरोसा कर सकते हो। ई से एंकरेजिंग हो गया, बहुत एंकरेज करता है आपको हर काम करने के लिए, प्रोत्साहित करना। एस इज सपोर्टिव, जब वो आपको सपोर्ट करता है। एंड एच इज फॉर हार्ड वर्किंग, कि वो बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा है, राइट? ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एक्रोनिम्स, एक्रोस्टिक्स। इस तरह से आपको आते हैं करने, स्कूल में कभी कभी मजाक में किए भी होंगे आप लोगों ने, है ना? यस मैम। ठीक है।
तो इट्स जस्ट अ वर्ड प्ले गेम है। इसके बाद आया हमने टिक द करेक्ट बिफोर स्टेटमेंट। अब आपने पूरी कविता पढ़ी, इसमें आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है और कौन सा गलत लग रहा है? टाइम कैन डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? मैम ट्रू। टाइम कैन, एक सेकेंड ध्यान से सुनो बेटा, टाइम समय कैन डिस्ट्रॉय खत्म कर सकता है द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप, तुम्हारी दोस्ती की जो खूबसूरती है उसको खत्म कर देता है टाइम। नो मैम फॉल्स, सॉरी फॉल्स। बहुत ध्यान से पढ़ा करो बच्चे। फ्रेंडशिप कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड। फ्रेंडशिप कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड। फॉल्स। इट इज फॉल्स है ना। ये कि फ्रेंडशिप जो है ना ही खरीदी जा सकती है और ना ही बेची जा सकती है। फ्रेंडशिप बाइंड्स द हैंड्स टुगेदर, फ्रेंडशिप जो है हमारे हाथों को बांध देता है। ट्रुथ। ट्रू। हमारे हाथों को बांध देता है। फ्रेंडशिप बाइंड्स मैम द हैंड्स, नो मैम। नहीं, मैम फॉल्स। फ्रेंडशिप इज लाइक अ friendship is like a real rare and precious jewel। फॉल्स। कैसे? पहले ध्यान से पढ़ो बेटा। फ्रेंडशिप इज लाइक अ रियल रेयर एंड इट इज लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस जूल, बहुत कीमती सोना की तरह है हमारी दोस्ती। दोस्ती जो है करेक्ट है मैम, ट्रू। करेक्ट हुआ ना। अभी पूरी कविता में हमने यही तो पढ़ा है कि दोस्ती जो है, पहले तो उसने सोने की चेन से कंपेयर किया, लेकिन बाद में क्या कहा कि नहीं, ये तो उससे भी बढ़कर है, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते आप फ्रेंडशिप की। ठीक है ना? फ्रेंडशिप हैज मोर वैल्यू दैन गोल्ड। True, ma'am. It's True. true. Very good. True. Thank you. Very good. Okay. Now we come to the next question. Read the poem and complete the web. अब इसके अंदर एक्चुअली में उन्होंने इतने सारे सर्कल मार दिए हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 3 चीजों से फ्रेंडशिप को कंपेयर किया है। ठीक है? So you have to use only 3 circles. Now, can you recall those 3 things with which friendship has been compared? What are those 3 things? मैम मैं बताओ अनुष्का। मैम मैं बताओ। अनुष्का ने पहले बताया था। somebody else tell me? श्रुति। श्रुति unmute your, sorry अनुष्का आप बता चुके हैं बच्चा, इसलिए मैंने श्रुति को चांस दिया है। Golden chain. बताओ बेटा। श्रुति, you can unmute yourself. Okay, 3 Yes, things. ma'am. Golden chain. Golden chain. Number 2. Precious jewels. Okay. Number 3. Number 3. प्राइसलेस गिफ्ट। वेरी गुड साइन, वेरी गुड। प्राइसलेस गिफ्ट। तो आप वो 3 लिख सकते हो। ठीक है? राइट। अब उन्होंने वही 3 चीजें आपको यहाँ पर लिख के उन्होंने आपसे ये पूछा है कि क्यों, वाई फ्रेंडशिप हैज बीन कंपेयर्ड टू अ गोल्डन चेन। यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे कि वाई इट हैज बीन कंपेयर्ड विद अ गोल्डन चेन, तो उसका क्या आप जवाब लिखोगे बेटा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? मैम मैं Why? बताओ। हाँ बताओ अनुष्का। मैम because it creates a strong unbreakable bond that links friends together through share experience, trust and mutual respect, and its value is timeless. Excellent Anushka. Bingo. Very good. Very good बेटा. Very nicely explained. बहुत अच्छे से बेटा. Okay. Thank you so much. Others have understood. बाकियों को समझ में आया जो अनुष्का ने बोला कि why it has been compared to a golden chain? Yes, Right? ma'am. Okay. A precious jewel.
उसको एक प्रेशियस ज्वेल के साथ क्यों कंपेयर किया, एक ऐसा गहना जो कि बहुत प्रेशियस है। अनुष्का आप बता चुके हो, राजे कोई और बच्चा बताएगा? अनुष्का हैज रेज्ड हर हैंड, सम अदर चाइल्ड। साईं आप बता सकते हैं बेटा? अ प्रेशियस ज्वेल। अब हमारे लिए जो ज्वेलर्स जितने हमारे खास होते हैं उतने हमारे दोस्त हमारे लिए खास होते हैं। नहीं बेटा, इसको थोड़ा सा हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। कोई और बच्चा बताए मुझे। Yes, ma'am. मैम Friendship has been compared to a precious jewel because it is rare and becomes more valuable with each passing year, like a precious game. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही, आप भी सुनो बेटा ध्यान से, कि क्योंकि जैसे एक ज्वेलरी जो होती है वो उसकी कीमत बढ़ती है हर साल, ये तो नहीं है कि घटती है। अगर हमने आज उसको कुछ पैसों में लिया है तो उसकी कीमत 10 साल बाद तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना बेटा, राइट? सो हमारे लिए वो एक प्रेशियस ज्वेलरी है। ओके, सो इट इज दैट प्रेशियस कि आज जो हमारी दोस्ती है वो और गहरी हो जाएगी, और रेयर हो जाएगी, और ब्यूटीफुल हो जाएगी विद ईच पासिंग ईयर। समय के साथ हमारी दोस्ती की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ठीक है? यू एग्री विद मी एंड विद श्रुति? ओके, नाउ थर्ड वन, अ प्राइसलेस गिफ्ट। क्यों कहा है उसने? वाई? मैं अनुष्का बताओ। ना बेटा, अनुष्का सॉरी, आप पहले बता चुके हो। और नाउ लेट अस गिव चांस टू श्रुति, शी इज रेज्ड हर हैंड। श्रुति बताइए बेटा। Yes, ma'am. A friendship has been compared to a priceless gift because it cannot be bought or sold. It is वेरी uh, गुड। precious that is cannot be value in money. यस, वी कैन नॉट वैल्यू इट इन मनी, मतलब इसका कोई कीमत नहीं है। नीदर वी कैन बाय नॉर वी कैन सेल इट। ठीक है, समझ में आया? ब्यूटिफुली एक्सप्लेन बाय ईच एंड एवरी चाइल्ड। एक्सीलेंट। जो जो आपने मुझे बताया है इसको बेटा बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा। ओके ओके। Okay, ma'am. नंबर 5 और 6 के लिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करके, क्योंकि मुझे पोएटिक डिवाइसेस भी करने हैं, मैं आपके साथ वो फिर से उसी शीट पे जा रही हूँ और ये शीट मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Okay, ma'am. 1 मिनट। ये है, आपको ये दिख रहा है बेटा? एक मिनट, ये आप लोग कहाँ चले गए? ओके, ये शीट दिख रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रही है। लेकिन पूरी नहीं दिख रही होगी बेटा, एक सेकेंड। हाँ, आप दिखेगी। ठीक है, Yes, तो ma'am. ये तो सारे एक्सप्लेनेशन हो गए जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करे हैं, ऑल स्टैंजा वाइज। पोएटिक डिवाइसेस पे हम बाद में आएंगे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, रीजंस व्हाई फ्रेंडशिप इज द बेस्ट गिफ्ट। क्या रीजंस हैं हमारे कि फ्रेंडशिप जो है हमारे सबसे कीमती गिफ्ट की तरह है? Now it grows more precious each year passes. It is held together by deep and true love. It is rich with happy memories and fond recollections. ये सारे आपकी कविता में से ही मैंने लाइंस पिक करी हैं। Time cannot destroy its beauty. It gives joy that years cannot erase. And it is priceless and more valuable than gold. ये जो 6 लाइंस है ना बेटा, अगर आप इनको याद कर लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएगा ना, वो आप आराम से लिख सकते हो उसका आंसर। कि हमारी दोस्ती जो है वो एक बेस्ट गिफ्ट क्यों है, उसके ये 6 रीजंस हैं।
जिसमें से बहुत सारे अभी आपने, अनुष्का ने, श्रुति ने अभी मतलब बताए थे जब हमने डिस्कस किया था व्हाई. ओके, डू यू, इज देयर एनीथिंग दैट यू फेल टू अंडरस्टैंड? अभी इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है, ये तो आप ही ने पॉइंट्स दिए सारे, वही लिखे हुए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द वर्ड्स दैट गो विद द फॉलोइंग. ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. उसके अंदर उन्होंने वो दिया है, मैच द फॉलोइंग है, क्या है? नो सॉरी, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया और साथ में उन्होंने वर्ड्स दिए हैं. लाइक जूल दिया है, हार्ट्स दिए हैं, मेमोरीज, गिफ्ट, टाई एंड फ्रेंड दिया है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. राइट. सो इट इज रेयर एंड प्रेशियस. ज्वेलरी कैसी है? रेयर एंड प्रेशियस. ठीक है. हार्ट कैसा है? किंड्रेड. किंड्रेड का क्या मतलब हुआ? कैन समवन टेल मी अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंड्रेड? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था अनुष्का को. मैम मतलब कि हमारा जो हमारा जैसा ही फ्रेंड जो होता है, लाइक पर्सन, जैसे कि. बिल्कुल बिल्कुल, जिसके लिए मैंने बोला भी था कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, राइट? यस. ओके. Yes, हैप्पी, ma'am. हैप्पी मेमोरीज, ऐसी मेमोरीज जो आपको खुशियां देती हैं, राइट? गिफ्ट कैसा? प्राइसलेस, जिसको कि ना आप बेच सकते हो और ना उसका मतलब उसका कोई मूल्य है ही नहीं, उसकी कोई प्राइस नहीं है, जिसको ना हम बेच सकते हैं ना हम खरीद सकते हैं. कैसा टाई? कैसा बंधन? स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेस्ड. स्ट्रॉन्ग कैसा? गोल्डन चेन की लिंक्स की जैसा. वो जो मैंने आपको गोल्डन चेन की लिंक्स दिखाई थी, उस तरह से दे आर strongly attached to each other. It's that kind of a tie. And kaisa friend? An understanding friend. If you have that kind of friend, तो आपका जो है, you are the highly blessed person in life. ये आपका लास्ट स्टेंजा है of the poem. ठीक है? यस Yes, मैम. ma'am. Okay. Before we do the metaphors and all, क्योंकि उसके लिए मैं वापस आपको उसमें ले जाऊंगी, you just look at the poetic devices. Metaphor क्या होता है? You all understand now? Simile and metaphor में difference I have told you repeatedly. बताया है ना simile और metaphor में क्या फर्क है? Can somebody tell me? हर्षिदा, हर्षिदा unmute करके बताओ. What is the difference between a metaphor and a simile? कोई बताएगा मुझे? अच्छा, एंटीथेसिस याद है सबको? मैंने बताया था, and I have given the example also here. अभी इसमें नहीं, अभी आगे है. एंटीथेसिस याद है आपको? Yes, ma'am. क्या होता है श्रुति एंटीथेसिस? मतलब कि एक लाइन में मतलब एक ही क्या तीव्र ऐसे आने वाले शब्द. ऑपोजिट्स. क्या बोलते हैं हम मैम उसको? मैं ऑपोजिट. ऑपोजिट्स. तो एंटीथेसिस हो गया. अब मुझे बताओ मेटाफोर और सिमिली में क्या फर्क है? अनुष्का, आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा? इसके अंदर हम दो चीजों की तुलना कर रहे हैं. दो चीजों की तुलना कर रहे हैं ना? Yes, हमने ma'am. क्या बोला? फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सेज फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन. फ्रेंडशिप कैसा है? एक गोल्डन चेन की तरह है. तो जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं और उसके अंदर हम ये वर्ड लाइक नहीं यूज करते, लाइक वर्ड नहीं यूज करते, क्या इस पहली लाइन में लाइक वर्ड यूज हुआ है? डिड दी पोएट से फ्रेंडशिप इज लाइक अ गोल्डन चेन? डिड शी से दैट? नो मैम. She did not say, she did not use the word like. उसने क्या किया? उसने सीधा ये बोल दिया friendship is a golden chain.
शी डिड नॉट से फ्रेंडशिप इज लाइक अ गोल्डन चेन। वो हमारा इंटरप्रिटेशन है, वो हम बोल रहे हैं कि उसने दोस्ती को गोल्डन चेन से कंपेयर किया, बट कंपेयर करते वक्त क्या उसने यहाँ पे लाइक या एज यूज किया है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. लेकिन कंपैरिजन तो किया है ना, कंपैरिजन तो किया है ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो ऐसे शब्द, ऐसे बेटे लाइन को हम ऐसे को मेटाफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाफोर, मेटाफोर। राइट। एंड जब वो तुलना करते हुए लाइक वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि इस वाली लाइन में किया, लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस ज्वेल, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सिमिली। क्या बोलते हैं? Simile. तो सिमिली और मेटाफोर होता तो एक ही चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, बट फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? कि हम तुलना करते हुए यहाँ पर हमने लाइक नहीं यूज किया, यहाँ तुलना करते हुए हमने लाइक यूज किया। आई होप अब आप भूलोगे नहीं मेटाफोर सिमिली को। Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. Yes, ma'am. पर्सोनिफिकेशन, बहुत बार आप लोग पर्सोनिफिकेशन को, जब भी मैं पूछती हूँ तो आप लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हो सिमिली को। बेटा पर्सोनिफिकेशन में हम चलो ओके, तुलना की तरह से आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ और होता है। उसके अंदर ऐसा होता है कि कोई एक निर्जीव चीज जो सांस नहीं ले रही, जिसके अंदर कोई हलचल नहीं है, है ना, क्योंकि वो जीव नहीं है, ना वो जानवर है ना वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, हम लोग सांस भी लेते हैं, हम चलते भी हैं, खाना भी खाते हैं, सब कुछ है, ऐसे ही आपका जानवर भी करते हैं। तो वो अगर कोई ऐसी चीज जो कि नहीं करती है तो वो निर्जीव होती है, और हम निर्जीव चीज के को हम एक जीवित चीज की भावना से कंपेयर करते हैं, मतलब हम उसको लिंक करते हैं, तो उस टाइम पे हम उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये वर्ड पर्सन से बना है। पर्सन कौन होता है? यू आर अ पर्सन, आई एम अ पर्सन, है कि नहीं है? हम लोग पर्सन है ना, हम लोग हैं ना, हम लोग पर्सन है कि, है ना? तो जब हम पर्सन हम हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, रोते भी हैं, है ना? तो जब हमारी भावनाएं भी हैं, है ना, तो उनसे जब हम किसी निर्जीव चीज को, अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे हाथ में ये पेंसिल है एंड इफ आई शार्पन द पेंसिल इट क्राइज, कैन इट क्राई? कैन दिस पेंसिल क्राई? कैन इट, इफ आई शार्पन इट विल इट क्राई? विल इट क्राई? नो, बिकॉज ये तो इसमें कोई जान ही नहीं है। बट हमने ये क्राई वर्ड यूज करके इस पेंसिल के लिए क्या यूज कर लिया? पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि वो भावना जो हमारे अंदर होती है, हमने उसको लिंक किससे कर दिया बेटा? एक निर्जीव चीज से, एक पेंसिल से, है ना? तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना पर्सोनिफिकेशन, सिमिली और मेटाफर में। तो वो कह रहा है टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी। क्या समय में कोई जान तो नहीं है? हम एज इंसान या जानवर जो है कोई चीज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, हम बनाते भी हैं चीजों को और हम उसको बिगाड़ते भी हैं। समय एक निर्जीव चीज है, वो नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हम उसको कहते हैं टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी। वो समय जो है वो हमारी दोस्ती की खूबसूरती को बिगाड़ नहीं सकता। तो हमने एक डिस्ट्रॉय वर्ड जो एक हम ह्यूमन बीइंग से लिंक करते हैं, एक जीवित चीज से करते हैं, उसको हमने एक निर्जीव चीज से, समय के साथ लिंक कर दिया है, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है। और अभी Yes, ma'am. एंटीथेसिस को कोई मुझे बोल रहा था एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन में प्लीज मत कंफ्यूज हो। फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लिव्स, यहाँ पे आप देख रहे हो एल जो है रिपीट हो रहा है सेम लाइन में, लॉन्ग एंड लिव्स, एल एंड एल एक ही लाइन में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? Yes, है ना? ma'am. तो Yes, जब ma'am. ऐसा कोई अक्षर
मैं शब्द नहीं कह रही हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेबल, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट साउंड ऑल्सो। अगर वो रिपीट होता है एक ही लाइन में, कविता की एक लाइन में, ये नहीं कि एक ऊपर हो रहा है एक नीचे हो रहा है या दूसरे पैराग्राफ में हो रहा है, वो नहीं, अगर एक ही लाइन में अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। अब एंटीथेसिस भी समझ गए, वो भी ए से शुरू होता है, एलिट्रेशन भी ए से शुरू होता है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। ओके, यस मैम। राइट। अब आया हमारा रेपिटिशन। आप रेपिटिशन होता है किसी भी शब्द को रिपीट करना, ठीक है। तो गोल्डन चेन एक ऐसा वर्ड है जो आपकी कविता में बार बार रिपीट हुआ है, वो है ना। अब Yes. यहाँ पर एक ही लाइन की Yes, बात नहीं मैं कर रही हूँ, पैराग्राफ स्टैंजास की बात कर रही हूँ। एक स्टैंजा में आया, फिर 4 लाइन छोड़ के दूसरे स्टैंजा में आ गया, फिर 5-6 लाइन छोड़ के एक और स्टैंजा में आ गया, तो इट इज बीइंग रिपीटेड, सो दिस इज कॉल्ड रेपिटिशन। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, रेपिटिशन। समझ गए बेटा? Yes, ma'am. yes, ma'am. ओके, एंड देन कम्स इमेजरी। इमेजरी आप सब जानते हो, कोई भी चीज जो हमारी इमेजिनेशन से लिंक्ड है, हमारी सोच, हमारी या हमारी हम उस चीज को इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो हमारे सामने आ जाती है वो चीज। तो जैसे उसने गोल्डन चेन बोला, कोई ज्वेलरी का बोली, मेमोरीज बोली, तो हमारे आंखों के आगे वो चीजें आनी शुरू हो जाती है ना, तो हम उसको इमेजरी बोलते हैं, राइट? Yes, ma'am. ओके, राइट, ओके बेटा। तो ये अब आपको इसी के साथ उन्होंने अब आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 दिया था, क्योंकि इसके साथ हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है कि फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन, इज अ मेटाफोर that cannot be bought or sold, is an antithesis because ये bought and sold एक साथ यूज हुआ है। then simile is क्योंकि यहाँ पर like यूज किया गया है इसलिए simile है। alliteration because यहाँ पे long and lives में l repeat हुआ है इसलिए it is an alliteration। and again when we say for friendship is a priceless gift, friendship कैसी है, एक priceless gift की तरह है। यहाँ पर हमने comparison किया पर हमने like word नहीं यूज किया, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, मेटाफर। ठीक है। और इसी के साथ आपकी ये कविता भी यहाँ पर खत्म होती है और समय भी खत्म हो रहा है। लेट मी कम बैक टू यू, और मैं अब 1 मिनट इसको स्टॉप कर दूं।